क्या आप मानते हैं कि मैथ्स के मामले में लड़के लड़कियों से बेहतर हैं? अगर ऐसा है तो आपको ये सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्स को लेकर लड़के और लड़कियों की तुलना की ही नहीं जा सकती। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में 83 देशों में किशोरों के बीच गणित विषय को लेकर स्टडी की गई है। इस स्टडी के मुताबिक 34% लड़के गणित के टॉपर रहे, जबकि 38% लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर मैथ्स के मामले में लड़कों ने लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। सिंगापुर की बात करते हैं। मैथ्स में लड़कियों को 95 नंबर मिले, जबकि लड़कों को औसतन 92 नंबर मिले। साउथ कोरिया में 86 नंबर लड़कियों को तो 84 नंबर लड़कों को मिले। वियतनाम में 83 नंबर लड़कियों को तो 79 नंबर लाकर लड़कों ने टॉप किया। आइसलैंड में 69 नंबर लड़कियों को मिले तो 63 नंबर लड़कों को मिले। यूएई में इस तरह के आंकड़े सामने नहीं आए। इस तरह के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें माफ कीजिए 48 नंबर लड़कियों को मिले तो 45 नंबर लड़कों को मिले। हालांकि यूके एक ऐसी जगह रही है जहां पर लड़कियों को 80 नंबर मिले और लड़कों को उससे कुछ ज्यादा 82 नंबर मिले और उनसे कुछ बेहतर प्रदर्शन किया लड़कों ने। बेल्जियम में ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले। लड़कियों ने 79 नंबर लाकर मैथ्स में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि लड़कों ने 82 नंबर लाकर टॉप किया। वहीं स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, अमेरिका ऐसे देश हैं जहां लड़के और लड़कियों के प्रदर्शन में कुछ ज्यादा अंतर दिखा नहीं। कुछ देशों में 1 से 2% का ही अंतर नजर आया। वहीं रीडिंग के मामले में स्थिति ऐसी ही दिखी। किसी देश में लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कुछ देशों में लड़के अव्वल रहे। लेकिन ज्यादातर देशों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। सिंगापुर में लड़कियों को 92 नंबर मिले, जबकि लड़कों को 86 नंबर मिले। यूएई की बात करें तो रीडिंग के मामले में लड़कों को 46 नंबर मिले, जबकि लड़कियों को 78 नंबर लाकर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। और यूके में भी कमोबेश यही हाल दिखा। रीडिंग के मामले में लड़कियों को 86 नंबर तो वहीं लड़कों को 79 नंबर मिले। तो कुल आंकड़ों की बात करें तो इस स्टडी के मुताबिक ज्यादातर देशों में रीडिंग और मैथ्स के मामले में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में यह कहना तो गलत होगा कि मैथ्स के मामले में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम जरा इसको थोड़ा और गंभीरता से समझते हैं, सोचते हैं कि क्या वाकई मैथ्स का एप्टीट्यूड होना लड़का या लड़की होने से जुड़ा हुआ है। और ये बताने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान हैं और उनसे बेहतर ही शायद कोई इसे हमें समझा पाए। परिचय करा देते हैं। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा की सबसे पहले मैं शुरुआत आपको बहुत बहुत बधाई के साथ करना चाहती हूँ। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल सर। सर, हमने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट दिखाई। हालांकि इसमें भारत का नाम तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा देश जिसने दुनिया को ह्यूमन कंप्यूटर दिया, हम शकुंतला देवी की बात कर रहे हैं, जो कि चुटकियों में बता देती थी मैथ्स के कैलकुलेशन। वहां पर इस तरीके की धारणा होना कि जो लड़कियां हैं लड़कों से मैथ्स के मामले में कुछ कमतर हैं, ये परसेप्शन सर आपको क्या लगता है कहां से आया होगा? ये हमारे देश में बहुत सालों से चल रहा है। पूरी दुनिया में इस बात की बहस होती है कि लड़के आगे या लड़कियां आगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी महिलाओं को नहीं दिया जाता था, बच्चियों को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। मौके जब नहीं मिलेंगे तो उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। अभी मैं जहां भी यात्रा करता हूँ, फ्लाइट में एक जमाना था एक भी पायलट लड़की नहीं होती थी, अभी महिलाएं काफी संख्या में मिल गई है। न्यूज एंकर की बात कहिए तो ज्यादा एंकर चर्चित आप ही लोग हैं, महिला है। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी धीरे धीरे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके मिल रहे हैं। इसलिए लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है। हम लोग आईआईटी की तैयारी करवाते हैं तो जो मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब घर के लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे बेटी अगर पढ़ रही है तो टीचर बन जाएगी, या बहुत अच्छा पढ़ रही है तो डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन ये मिथ है, अभी टूट चुका है।
हमारे सुपर 30 में भी लड़कियां आती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हमारे 30 बच्चे हैं और आईआईटी 26 क्वालिफाई किसी साल किए, 24 किए, 28 किए, तो फेल होने वाली में लड़की कभी नहीं। चाहे प्रज्ञा वर्मा यूएस में जाके मैथमेटिक्स अच्छा करके यहाँ से पढ़कर बहुत सुपर 30 से अच्छा कर रही है, निधि झा, शिवांगी गुप्ता, बहुत ऐसे उदाहरण है। तो अब निष्कर्ष ये मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चियों को मौका मिल रहा है, उनके माता पिता की समझदारी बढ़ रही है कि बच्ची कुछ भी कर सकती है, तो मौका मिल रहा है तो अच्छा कर रही है। हम तो इतना और जोड़ना चाहेंगे इस पे कि बच्चियों में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है लड़कों के तुलना में, उनमें गंभीरता ज्यादा होती है और अस्थिरता ज्यादा होती है। जिसमें ये क्वालिटी होगी वो मैथमेटिक्स में अच्छा करेगा ही। बिल्कुल सर, आपने ये कहा। और सर, इसका जो एक बड़ा उदाहरण है, हम सीबीएसई के नतीजों से ही अगर इसको जोड़कर देख लें, जिसमें पिछले कई सालों से लड़कियों ने टॉप किया है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करें कि क्या कोई एप्टीट्यूड में कोई कमी होती है क्या? क्योंकि आपने सर बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बच्चियों के साथ काम किया है, और कहाँ पर ऐसे कौन से इलाके हैं देश के जहां पर लड़कियां हैं तो बहुत ब्राइट, लेकिन शायद आपने कहा ना कि मौका नहीं मिलता, मौके की कमी के चलते बच्चियां पढ़ाई आगे कर नहीं पाती। क्योंकि सर जितना हमने अभी रिसर्च में, पिछले कुछ सालों की रिसर्च में पाया है, वो ये है कि प्राइमरी लेवल तक तो लड़कियां और लड़के अमूमन एक जैसी पढ़ाई में उनकी परफॉर्मेंस रहती है, मैथ्स में भी रहती है। लेकिन जैसे जैसे सर वो थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, मतलब सीनियर क्लास में आते हैं, तब लड़कियों का जो एक रुख है वो थोड़ा सा नॉन मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स में ज़्यादा चला जाता है। और लड़के जो हैं उनको जैसे इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो हायर क्लासेस में ज़्यादा नज़र आता है, जहाँ पर आपको चुनने की बारी आती है कि अब आपको अपने करियर को कैसे चुनना है। कहां पर सर सबसे ज्यादा ये एक बहुत बड़ा गैप देखा है आपने? देखिए, हायर क्लास की बात कहिए या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कहीं भी ये गैप है। और ये गैप उस जगह पर ज्यादा आता है, छोटे छोटे शहरों में गैप ये ज्यादा देखा जाता है, बी टाउन, सी टाइप टाउन में ज्यादा देखा जाता है, जहां पर माता पिता शुरू से बच्चियों को ये ट्रेनिंग देते हैं या बात बात में बोलते हैं, उनके दिमाग में ये बात डाला जाता है कि भाई देखिए, आप पढ़िए लिखिए बेटी, अच्छा करिए, आपकी तो शादी हो जानी है, आपको घर संभालना है, आपकी जिम्मेवारी जवाबदेही है। तो बच्चियों को ये ट्रेनिंग देने से, ये बातों को कहने से उनके मन में ये बातें बैठ जाती है कि नहीं, अच्छा हम मैथ पढ़ के क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या करेंगे। लेकिन कई माता पिता आज समझदारी दिखाना जब शुरू किए, तो शकुंतला देवी का उदाहरण दिया। हमारे देश में रामानुजन कितने बड़े मैथमेटिशियन थे पुरुष, लेकिन शकुंतला देवी भी कम नहीं थी। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, कई देश के नामी गिरामी आईआईटी में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में आपको महिला मिलेंगी जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा पढ़ा रही है, यहाँ से बाहर जाके अच्छा रिसर्च कर रही है। तो छोटे शहरों में ये मानसिकता अभी धीरे धीरे बदल रही है। सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए प्रोत्साहन दे। जैसे चाइना में, अमेरिका में ये परंपरा शुरू की गई है कि ओलंपियाड होता है, मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, लेकिन वहां महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए गर्ल्स ओलंपियाड करके अलग शुरुआत की गई। सोवियत संघ में ये जो अब रसिया बन गया है, वहां भी देखिएगा कि अलग से मैथमेटिकल ओलंपियाड बच्चियों के लिए अलग ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो अपने आप को कमजोर न समझे। अलग ट्रेनिंग देने का मतलब, अलग परीक्षा आयोजित करने का मतलब ये नहीं कि उनको कम समझा जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके मन में ये धारणा बैठाई जाती है कि तुम अच्छा कर सकती हो, और फिर फाइनली नोबेल प्राइज तक जीतती है बच्चियां। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों में अगर जागरूकता आएगी, लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाएगी, उनकी समझ बढ़ेगी कि बच्चियां अच्छा कर सकती है, जैसा भी आपने डेटा दिखाया, और ये सच भी है कि बच्चियां ज्यादा अच्छा कर सकती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चियों को मैथमेटिक्स पढ़ने का अवसर दे, इसी से देश आगे बढ़े।
बिल्कुल सर, और ये जो डेटा है यूनिसेफ का दुनिया के अलग-अलग देशों का, वो बताने के लिए काफ़ी है कि इसका ही या शी से बेसिकली जेंडर का कोई कनेक्शन नहीं है। बस जिस बच्चे को मौका मिला वो आगे चला गया सर। और आपने तो इतना अच्छे एक प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत की सुपर 30 नाम से, और एक बहुत बड़ा श्रेय आपको भी जाता है उन बच्चों को पढ़ाने का जो कि शायद उनके पास कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे। पर सर, जो हमारे देश में स्कूल्स हैं, और जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के नाम से पहले थोड़ा सा लोगों में डर आ जाता है कि अरे बाबा मैथ्स। तो हमारे स्कूल्स में सर जो मैथ्स पढ़ाने का जो तरीका है या जो लेवल है, वो आपको लगता है क्या सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है? और जिस तरीके का परफॉर्मेंस होना चाहिए किसी एक लड़के का या लड़की का मैथ्स में, वैसा परफॉर्मेंस, वैसा बच्चा निखर के आ रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे देश में मैथमेटिक्स पढ़ाने के क्षेत्र में अभी बहुत सारे प्रयोग होने बाकी। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि 28 38 को जोड़ो, ऐड करो। लेकिन अब जो जोड़ने की प्रक्रिया है, 8 8 16 का 6, बाकी अगले लाइन में 1 क्यों ऐड करेंगे, ये बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। जस्ट बच्चे रट लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है ये बताया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया से पहला डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फिर जब दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो हम एक लाइन आगे बढ़ गए, एक कॉलम आगे बढ़े, फिर खट 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 ऐड कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ नहीं बताया जाता। और साथ ही साथ हम लोग अब धीरे-धीरे बच्चों को केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सीमित कर दिए। जो मैथमेटिक्स हमारे वातावरण में है, नेचर से जोड़ के पढ़ाने की कलाकारी है, ये सब नहीं है हमारे देश में। एकदम रेयरली कहीं न कहीं कोई टीचर पढ़ाते हो तो उसकी बात अलग है। तो हम चाहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, नई शिक्षा नीति लाई है, और सरकार से अपील भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाए, और बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे स्टेट बोर्ड का स्कूल हो या तो सेंट्रल बोर्ड का हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाए। कोई जरूरी नहीं, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, फिजिकली जैसे भी हो, ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है, कुछ एक्सपर्ट को जोड़कर एक कमिटी बनाकर, ताकि मैथमेटिक्स का बच्चे हाउ एंड व्हाई समझे, मैथमेटिक्स को फील करें। और जब ऐसा होगा कि बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानने के बजाय क्यों होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये समझने की कोशिश करेगा, तो समझिए उस दिन से हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति आएगी, और बच्चे बच्ची कोई भी बहुत अच्छा करे। आनंद सर, आपने बिल्कुल सही बोला। ये आपने जो एक पॉइंट उठाया कि बच्चे रीजनिंग नहीं जानना चाहते हैं, उनको बस हेंस प्रूव्ड लिखना होता है। जैसे हम हर एक थ्योरी के नीचे, फॉर्मूला के नीचे हमें उसको मिलाना होता है और हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, वो आ जाते हैं, बच्चे खुश जाते हैं, चलो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और क्योंकि मैथ्स 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए कई बच्चे तो इसलिए भी लेते हैं कि चलो पूरे मार्क्स जरूर आएंगे। लेकिन वो बच्चे जिनको मैथ्स का डर है, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मैथ्स का डर है, सर कौन से लेवल से वो जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए? क्योंकि अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगा तो बड़े होकर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका वो एप्टीट्यूड शुरुआत से ही बिल्डअप हो जाए। तो स्कूलों में भी कौन से लेवल को मैथ्स को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से सिखाने और पढ़ाने की जरूरत है? आपने बहुत अच्छी बात बोली। वो लेवल कुछ भी नहीं है। आप बच्चे क्लास 1 में है या बच्चे नर्सरी में है, उस समय से भी उनको सोचने की क्षमता कैसे विकसित हो, चीजों के बारे में समझ कैसे बढ़े, थ्योरम्स को कैसे समझे, उसके डेप्थ में कैसे जाए, मैथमेटिक्स के हाउ एंड व्हाई को कैसे समझे, खेल खेल में बच्चों का झुंड बनाकर, कुछ हाथ से प्रयोग कर कर, कुछ दिया सलाई की जो काटी होती है उससे प्रयोग करके, तो तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके इनिशियल लेवल से जब बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करेंगे और उनके दिमाग में ये बात हम लोग प्लान करना शुरू करेंगे कि देखो कुछ भी समझो उसका हाउ एंड व्हाई समझो, क्योंकि बहुत बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान उस समय तक नहीं हो सकता जबकि हम समस्या को उसके जड़ तक जाकर न समझे। इसलिए समझ होनी बहुत जरूरी है। इसलिए जितनी जल्दी ये कोशिशें शुरू हो जाए, समाधान उतना जल्दी आएगा। तो मेरा मानना है कि नर्सरी क्लास 1 से ये चीजें शुरू होनी चाहिए और इसको जारी रखना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में ही होना चाहिए,
ये सोसाइटी का भी बनता है दायित्व कि भाई कुछ अच्छे वीडियोस डालें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा वीडियो डालने का, बनाने का, जिससे बच्चे सीख पाए हाउ एंड व्हाई और उसको फील कर पाए मैथमेटिक्स को कि भाई मैथमेटिक्स को एक ग्राफ के जरिए कैसे आप बना सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम को, मैथमेटिक्स के एक ही प्रॉब्लम का कितने तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं। बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा तो प्रेरित करिए कि ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, लेकिन इसको ज्योमेट्री से कैसे बना सकते हैं, इसको अलजेब्रा से कैसे बना सकते हैं, क्या इसको ग्राफ थ्योरी से बना सकते हैं, तरह-तरह से कैलकुलस से भी सोच सकते हैं। अगर इस तरह से हम मोटिवेट करें बच्चों को, तो बच्चे एकदम अद्भुत होंगे और बहुत अच्छा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। सर, पेरेंट्स को अपने स्तर पर क्या तैयारी करनी चाहिए? अब जैसे आपने बोला कि लड़कियों में नेचुरली एक पढ़ने की अलग ललक होती है। लड़के जो होते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा उनका रुझान रहता है, उनका ध्यान रहता है। एक लेवल के बाद दोनों सेम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं जब पढ़ाई की बात होती है। तो जो एक माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी दोनों मैथ्स में अच्छा करे, तो उनके लिए सर आपको क्या एक एडवाइस देनी है अभी आज के टाइम में, जिससे कि अगर लड़की भी चाहे कि वो मैथ्स में अच्छा करना चाहे और इंजीनियरिंग में जाना चाहे आगे आने वाले टाइम में वो जाए, और अगर लड़का चाह रहा है कि उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है मैथ्स में तो वो भी आगे बढ़े, तो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी अभी? हम तो ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों को शुरू से मोटिवेट करिए और उनको लॉजिकल बनाइए, बातों बातों में। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं कि मैथ पढ़ा के ही उनको लॉजिकल बनाइए। कोई घटना घट रही है, कोई राजनीतिक घटना घट रही है, कोई सोशल घटना घट रही है, तो उसके पीछे का रीजन ढूंढना उनको सिखाइए, उस पर बहस करिए, उस पर डिस्कशन करिए। अब घर हम लोग पेंट करा रहे हैं तो ब्लू कलर से कराएं या व्हाइट से कराएं, किस कलर से कराएं? तो कोई बच्चा बोलता है तो क्यों कराना चाहिए बेटा, उसके पीछे की वजह क्या है, तुमको कैसी आइडिया है कि ऐसा कलर आना चाहिए, तुम कहाँ कहाँ देखे हो, क्या इससे कोई मिलता जुलता भी कलर तुम सोच सकते हो। इस तरह से हम बच्चों से डिस्कस करेंगे, कोई चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो बच्चों की समझ बढ़ती है, वो लॉजिकल होता है। और जब बच्चा लॉजिकल होता है तो हम लोग उसको प्रमोट करें, खासकर बच्चियों को, क्योंकि बच्चों को लोग प्रमोट करते हैं, बच्चियों को थोड़ा सा कहते हैं कि चलो बेटी तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम बायोलॉजी पढ़ लो, तुम आर्ट्स ले लो, वगैरह वगैरह। तो बच्चे को तो करना ही है, बच्ची को भी आपको इनकरेज करना है, उनको भी लॉजिकल बनाना है। और आप हो सके कि आपका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं हो, आप पेरेंट्स हैं, फिर भी बच्चों को ये हमेशा सोचिए और उनसे पूछिए कि अच्छा बच्चे, आप क्या समझ रहे हैं मैथमेटिक्स को? तो हाँ पापा, ये सवाल तो हमने बना दिया, इसको प्रूफ कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका रीजन समझा कि नहीं? क्या बेटा इसको कोई और दूसरे ढंग से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? क्या इस सवाल में जो फार्मूला, जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसका एप्लीकेशन और तुम कहाँ कर सकते हो? कभी ऐसा किया था? इस तरह से बातचीत करें बच्चों से। और सबसे बड़ी दवा होती है, सबसे बड़ा उपचार होता है, सबसे बड़ा समझिए कि एक तरकीब हो, कहिए ज्यादा अच्छा शब्द है, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए कि पेरेंट्स को चाहिए उनसे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर महसूस करता है, डर के भाग रहा है, जो सबसे आम बात होती है, तो डर रहा है तो उसके रीजन को जानने का प्रयास करें। अगर बच्चा 9th में और मैथमेटिक्स से डर रहा है तो उससे पूछिए क्या क्लास 8 में प्रॉब्लम है, क्या क्लास 7 तक नीचे लाइए, कहाँ उसका प्रॉब्लम है, और वहीं से उसको शुरुआत कराइए, उसको मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम शुरू से समझो, लेकिन समझते हुए मैथमेटिक्स पढ़ो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बगैर समझे हुए पढ़ने से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इसलिए माता पिता का तो दायित्व, कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी भूमिका। बिल्कुल सर, और जैसा आपने कहा कि ये धारणा तो सबसे पहले बिल्कुल गलत है कि कोई किसी पर भारी है। देखा जाए तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही पढ़ाई में अच्छा करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 19-20 का फर्क तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर समान मौके मिले तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो या मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो वो अच्छा करने के पूरे योग्य हैं। धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मैथ्स में कैसे आप टॉप कर सकते हैं, कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए भी। सर धन्यवाद आपका एक बार फिर से।